जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों जबरदस्त उबाल पर है। मराठी बनाम हिंदी भाषा विवाद एक बार फिर से केंद्र में है। मराठी अस्मिता को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिवसेना और मनसे के बीच बढ़ती नजदीकियों ने राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। इस एकता के चलते एकनाथ शिंदे को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है। ऐसे में अब उनका दल भी एक्टिव हो गया है। मीरा भाईंदर में मनसे के आंदोलन के चलते आज सुबह भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ ही प्रस्तावित विरोध मार्च पर भी रोक लगा दी। इससे उद्धव गुट और मनसे कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है। कारोबारी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मराठी लोगों को आवाज उठाने की इजाजत नहीं। मनसे कार्यकर्ताओं ने खुलकर सरकार से सवाल किए कि ये सरकार महाराष्ट्र की है या बाकी राज्यों की। इस पूरे विवाद के बीच जो सबसे ज्यादा असहज नजर आ रहे हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। खुद को असली शिवसेना का नेता बताने वाले शिंदे अब दो मोर्चे पर घिरते दिख रहे हैं। एक तरफ मनसे और उद्धव सेना मराठी अस्मिता के मुद्दे पर साथ आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के साथ सत्ता में होने के कारण शिंदे गुट को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब शिंदे गुट में शामिल मंत्री प्रताप सरनाईक ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि आखिर मराठी लोगों को मार्च की परमिशन क्यों नहीं मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में भाजपा पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने साफ कहा, मराठी लोगों को मार्च की इजाजत क्यों नहीं मिली। कौन सी राजनीतिक ताकत है जो मराठी लोगों को दबाना चाहती है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी कार्ड खेलने वाले अब 3 धड़े बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी उद्धव गुट, राज ठाकरे की मनसे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। लेकिन जब उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर आते दिख रहे हैं तो शिंदे की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। और यही कारण है कि खुद सत्ता में होने के बावजूद उन्होंने मनसे पर हुई कार्रवाई का विरोध जताया है। भाजपा का रोल इस विवाद में सबसे पेचीदा है। पार्टी लंबे समय से हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, जिससे उसे बाहरी राज्यों से आए हिंदी भाषी वोटरों का समर्थन मिलता है। ऐसे में भाजपा के लिए मनसे की भाषा आधारित राजनीति मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे फिर उद्धव ठाकरे की राह पर लौटेंगे? क्या मराठी अस्मिता के नाम पर अब वे भी पलटी मारने की तैयारी में हैं? या फिर सत्ता की मजबूरी में दोनों तरफ संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे? फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई सिर्फ भाषाई नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है। और अब इस लड़ाई में हर नेता अपनी जमीन बचाने में जुटा है, कोई अस्मिता के नाम पर तो कोई वोट बैंक के लिए।